हेलो फ्रेंड्स, सोशल विद सुविधा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स का प्री बोर्ड पेपर जो किसी स्कूल में कंडक्ट कराया गया था। इस पेपर को करके जिन बच्चों के स्कूलों में पेपर हो चुका है वो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनके स्कूलों में पेपर नहीं हुआ है वो इस पेपर को देख के समझ सकते हैं कि किस पैटर्न में पेपर आएगा, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और इसको प्रैक्टिस करके वो अपना लेवल जान सकते हैं कि कितना तैयार हैं आप प्री बोर्ड के पेपर के लिए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन ए है, इसमें 20 क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, अल्फा बीटा उसके जीरो से, तो आपको 1/α² + 1/β² की वैल्यू निकालनी है। वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस चैप्टर से आया है। इसमें बोला है x = a है और a कोई इंटीजर है पर ज़ीरो नहीं है, यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर है। तो ये 4 ऑप्शंस है, आपको 4 में से सुटेबल ऑप्शन टिक करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से आया है। इसमें आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, b² - 4ac, तो उसकी मदद से आपको निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आया है। इसमें आपको एक AP दिया गया है, आपको उसकी 14th टर्म निकालनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको फिगर दी गई है और बोला गया है AD मीडियन है, तो आपको बताना है कि D की वैल्यू क्या है, यानी D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इसमें आपको सुटेबल ऑप्शन टिक करना है, D के कोऑर्डिनेट्स निकाल के। सेवन्थ क्वेश्चन ट्रायंगल्स चैप्टर से है। आपको कंडीशन दी हुई है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, तो आपको इसके आधार पर देखना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं, कि आपको करके देखना है। एट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक पॉइंट P है, उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं कितना डिस्टेंस आया है। नाइन्थ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। बेसिकली T रेशियोज का क्वेश्चन है ये, आप उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर ही 10th क्वेश्चन है। इलेवेंथ क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आया है। आपको इसमें सुटेबल T रेशियो पुट करके निकालना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। 12th क्वेश्चन आपको सर्कल्स चैप्टर से है। ये क्वेश्चन बेसिकली एक 9th की थ्योरम पे बेस्ड है, तो आपको निकाल के 4 ऑप्शंस में से लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। 13th क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी सर्कल चैप्टर क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से है। आपको इसमें फिगर दी हुई है और आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है। 15th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि एक टेबल का टॉप है वो सेमी सर्कल शेप में है और उसका रेडियस 63 है, तो इस टेबल का पेरीमीटर क्या हुआ टॉप ऑफ द टेबल का। तो आपको कैलकुलेट करके सुटेबल ऑप्शन टिक करना है। 16th क्वेश्चन में आपको ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला टिक करना है। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आता ही होगा।
17 क्वेश्चन में दिया है कि जब एक डाइस थ्रो की जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कंपोजिट नंबर आएगा, तो आपको निकालना है। 18 क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से ही है। बोला है कि 52 कार्ड्स में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड क्वीन कार्ड आए, रेड क्वीन कार्ड। अब यहाँ आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब ये 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग है। जैसे कि असर्शन दिया हुआ है कि CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRH। रीज़न दिया हुआ है कि अब सिलेंडर को खोलते हैं तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो लेंथ बन जाती है और सिलेंडर की जो हाइट है वो रेक्टेंगल की ब्रेथ बन जाती है। आपको टिक करना है 4th ऑप्शन में से, कोई ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर। ऐसे 20th क्वेश्चन है, लिखा है कि ये एक सीरीज़ है, ये सीरीज़ AP में है और इसकी NS टर्म आप निकाल सकते हैं 2n+3 से। और रीज़न दिया हुआ है कि ये जो सीरीज़ है ये AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो देखते हुए आपको आंसर टिक करना है। अब यहाँ पे हमारे 1 मार्क्स से क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अभी सेक्शन B शुरू होता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। इसमें पहला क्वेश्चन √3 अगर एक इरेशनल नंबर है आपको प्रूफ करना है कि 2 + 3 √3 भी इरेशनल है। ये तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को आता होगा। 22 क्वेश्चन ट्रायंगल्स चैप्टर से आया है, आपको AE फाइंड करना है। तो आप BPT लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऐसे ही 23 क्वेश्चन में चॉइस दी गई है। बेसिकली ये भी T रेशियोज का क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन में थ्योरम पूछी गई है आपको सर्कल्स की। 25th क्वेश्चन आपका चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से आया है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है और ट्रायंगल की साइड 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि इसके और पार्ट में आपको दिया हुआ है कि सेक्टर OPQ है, रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है और इसका सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है। तो आपको इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। अब यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स से क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। सेक्शन C स्टार्ट होता है। सेक्शन C में 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। 26 क्वेश्चन में आपको 175 और 255 के HCF और LCM निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि इनका HCF और LCM इनके प्रोडक्ट के बराबर है। 27 क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी गई है, उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनानी है जिसके ज़ीरोज़ होंगे 1/α² और 1/β²। इसके और पार्ट में क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा अगर ज़ीरोज़ हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के तो आपको A फाइंड करना है, साथ ही साथ आपको B फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री दे दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वो प्रूफ करना है cos θ - sin θ + 1 डिवाइड बाय cos θ + sin θ - 1 = 1 cosec θ - cot θ। 29th क्वेश्चन, इसमें आपको चॉइस दी गई है। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको ये पहले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी गई है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और इसके B पार्ट में आपको इक्वेशन दी गई है पर आपको उसमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आप ग्राफ की मदद से 29 के B पार्ट को कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दी गई है। सर्कल्स का क्वेश्चन है A पार्ट। इसमें बोला है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज ए रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। यानी जो जिस शेप के अंदर सर्कल है वो पैरेललोग्राम है तो हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम रोम्बस है। इसके और पार्ट में
हमें बोला गया है कि एक सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड्स ABC है और रेडियस R है, और जो रेडियस है वो ट्रायंगल की किसी साइड को टच करता है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि R इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C डिवाइड बाई 2। 31st क्वेश्चन, इसमें आपको डेटा दिया हुआ है, स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन आता होगा। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन C खत्म होता है। इन क्वेश्चंस की आंसर की आप प्रोवाइड की जाएगी तो करते चलिएगा इन क्वेश्चंस को आप। अब सेक्शन D से हमारे 5 मार्कर्स हैं, 4 क्वेश्चन है इसमें। 32 क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन दी गई है, वर्ल्ड प्रॉब्लम। आपको लिखा हुआ है कि एक प्लेन तो 30 मिनट्स लेट गया है उसकी शेड्यूल्ड टाइम से, और उसको 1500 किलोमीटर पहुंचना है, और अगर उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी है उसके लिए 250 किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसकी स्पीड निकालनी है बेसिकली। इसकी बी पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है। इसमें बोला है 2 वाटर टाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15/8 आवर्स, और जो लार्जर टाइप है वो 2 घंटे कम लेता है स्मॉलर टाइप से टैंक को फिल करने के लिए। तो हमें टाइम निकालना है कि दोनों कितने समय में इंडिविजुअली टैंक को फिल कर सकते हैं। 33 क्वेश्चन, इसके ए पार्ट में आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पूछ ली गई है। बी क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल से ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया हुआ है कि P है QB RC परपेंडिकुलर है AC से, और AP X है, BQ Y है, CR Z है। तो आपको प्रूफ करना है कि 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। 34th क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर से है। आपको एक सिलेंडर की दी हुई है हाइट और रेडियस, और उसके दोनों बेस से एक कॉनिकल होल कोन निकाल लिया गया है। तो आपको जो बचा सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। इसके और पार्ट में आपको बोला गया कि जो मार्बल्स हैं, स्फेरिकल मार्बल्स, उन्हें एक सिलेंड्रिकल बीकर में डाला गया है जिसमें कुछ पानी है। तब उसमें बोला है कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स डाले जाएं कि वाटर का लेवल बढ़ जाए 5.6 मीटर। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। 35th क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है, आपको इसमें x निकालना है, साथ ही साथ आपको मीन निकालना है। आप मीन के किसी भी 3 मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे 5 में से क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब सेक्शन E है जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको एक केस स्टडी दी हुई है। आपको इसको पढ़ के फिर क्वेश्चन नीचे के पढ़ने हैं, इनको सॉल्व करना है। पहले 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, और थर्ड क्वेश्चन जिसमें कुछ चॉइस दी गई है वो 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से आया है। इसमें भी वही वैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। पहले क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है, और तीसरे क्वेश्चन में चेक करना है कि ये XYZ स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, यानी कोलिनियर है कि नहीं। 38th क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। इसमें दोबारा से आपको केस को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, और उसके आधार पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है लाइट हाउस से, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, 60 डिग्री है या 45 डिग्री है। और सेकेंड क्वेश्चन में आप चाहें तो स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं मीटर पर मिनट में।
इसी के साथ हमारा पेपर समाप्त होता है। आप इस पेपर को प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको लेवल पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको इस सारे क्वेश्चंस की आंसर की प्रोवाइड की जाएगी बाद में। तो ठीक है, बाय बाय।